नमस्कार। देखिए एसएससी जीडी की तरफ से कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी आ गया है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन हम लोग के सामने होगा। देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम लोग उसके सिलेबस को अच्छे से जानें और सिलेबस के अनुसार संपूर्ण तैयारी करें ताकि अच्छा हमें मार्क गेन कर सके। देखिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी का कंप्लीट कोर्स कराऊँगा पूरे 20 अंकों के लिए। आप हमसे जुड़ जाइए और पूरे 20 अंक आपके हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित भाव से रहिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी के सिलेबस को समझेंगे क्रमवार तरीके से कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्पश्चात बहुत सारे पिछले साल के प्रश्नों को करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो बस आप बने रहिए और चलिए आगे हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं कि हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और आगे की वीडियोज़ में हम लोग क्रमवार तरीके से पिछले साल के प्रश्नों को और इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। देखिए आपके सामने है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 हिंदी का सिलेबस है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी से पूरे 20 अंक पूछे जाते हैं और दोस्तों 20 अंक आपका लैंग्वेज डिपेंड करता है, आप इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं। तो हम अभी हिंदी आपको बता रहे हैं। तो देखिए कोई भी विषय हो, स्कोर गेन जो करने वाला होता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हिंदी अच्छा विषय है और आसानी से स्कोर हम लोग 20 में 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस 20 प्रश्नों का आधार क्या है, कहाँ कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न आपके संधि से पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद से भी करना है और उसको जोड़ने वाला भी है, ठीक है। तो संधि हमें ढंग से पढ़ना होगा, उसके प्रकार को देखना होगा। हालांकि जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़े होंगे। उपसर्ग जो कि शब्दों के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो कि शब्दों के बाद जुड़ता है। तो उपसर्ग प्रत्यय को भी हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन है तो हमको दिखाई दे देगा ना कि प्रतिदिन में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो पहले वाला होता है प्रति, ऐसे ही प्रत्यय बाद वाला होता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। आगे देखिएगा पर्यायवाची शब्द से, हालांकि हर एक टॉपिक से एक या दो प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तो तैयार करना होगा। अगर आपकी तैयारी है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो हम लोग क्रमवार तरीके से पहले पूरे प्रीवियस ईयर को देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर बात पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची शब्द समझ रहे हैं आप, साइनोनिम्स होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न आए हैं, इस बार भी आएंगे। समास विग्रह करना है, समास के जो भेद होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और साथ ही साथ विलोम शब्द जो कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। विलोम शब्द आप समझ ही रहे हैं। युग्म शब्द जो जोड़े होते हैं हाइफन वाले युग्म शब्द भी आते हैं उनकी पहचान के लिए, उनके अर्थ को बताने के लिए। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बिल्कुल आता है और बहुत ईजी होता है, ठीक है। आगे देखिए संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द भी आते हैं, ठीक है। जैसे लड़का से लड़कपन ऐसे करके होता है। आगे देखिएगा अनेकार्थक शब्द जो एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अनेक हो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे। वाक्य शुद्धि, देखिए वाक्य दे देता है और बोलता है कि कहाँ पर इसमें शुद्धि है फिर कहाँ पर अशुद्धि है और ऑप्शन ABCD रहता है, हम उसको पहचान करके क्लियर करना होता है। तो वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न आते हैं, हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो हमें पूरा बात क्लियर हो जाएगा। वाच्य समझ रहे हैं आप, वाच्य से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य। आगे क्रिया से प्रश्न आता है, इसमें बहुत सारा क्रिया है, क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, उससे आता है लिखना, लिखवाना, प्रेरणार्थक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, संदिग्ध, फिर सब मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिया के प्रकार हैं और सबको हम लोग देखेंगे और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आए हैं और आएंगे भी। और एक है शब्द शुद्धि। क्या होता है कि इस बार क्या किया है जीडी में कि आपको कुछ सेंटेंस दे दिया है और सेंटेंस में बीच बीच जगहों पे रिक्त स्थान दे दिया है और नीचे उसका ऑप्शन दिया है, उसी में से देख देख कर शब्द को शुद्ध खोज कर उसमें फिलअप करना है। तो यही देखिए कुल 15 टॉपिक है और इन 15 टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो हमें 20 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर क्लियर हो चुका होगा तो बस अगली वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर को करेंगे इसी को आधार मानकर, और फिर आने वाले समय में हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।